नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यापारी और दुकानदार के लिए बेहद ज़रूरी है। वो है ग्राहक कैसे खरीदारी का फैसला लेता है। हमें लगता है कि ग्राहक आया और बस खरीद लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्राहक का मन किसी नदी की तरह होता है जो कई घाटियों से होकर बहता है, तब जाकर सागर तक पहुंचता है। तो चलिए ग्राहक के मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये 5 कदम क्या हैं। तो यह है पहला कदम, जिसे हम कहते हैं ज़रूरत की पहचान। ग्राहक को अचानक महसूस होता है कि उसके पास कुछ तो कम है या कुछ और चाहिए। सोचो, आप अपने पुराने मोबाइल से परेशान हो गए हो। उसकी बैटरी दिन में 3 बार चार्ज करनी पड़ती है। अब दिमाग में घंटी बजती है, यार अब तो नया फ़ोन लेना पड़ेगा। या फिर आपने अपने पड़ोसी को एक चमकदार नई कार चलाते हुए देखा। आपके मन में आता है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। यह दोनों ही तरीके हैं जब ग्राहक को अपनी ज़रूरत का एहसास होता है। हमारी दुकान में या हमारे बिज़नेस में यह जानना ज़रूरी है कि ग्राहक को किस चीज़ की ज़रूरत है। चलो अब पता लगाते हैं दूसरा कदम। एक बार जब ज़रूरत समझ में आ गई, तो शुरू होती है जानकारी की तलाश। ग्राहक अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानकारी इकट्ठा करता है। वो क्या करेगा? अपने दिमाग से पूछेगा, पिछले वाले फ़ोन में क्या दिक्कत थी? कौन-सा ब्रांड अच्छा था? दोस्तों से भी पूछेगा, भाई तूने जो नया फ़ोन लिया वो कैसा है? ऑनलाइन खोज करेगा, गूगल पर सर्च भी करेगा, यूट्यूब पर रिव्यू देखेगा, अमेज़न पर रेटिंग भी पढ़ेगा और हमारी दुकान पर भी आएगा। आपसे, दुकानदार से या सेल्समैन से पूछेगा। एक व्यापारी के तौर पर हमें यहाँ अपनी पूरी जानकारी और अच्छी बातें तैयार रखनी चाहिए। ग्राहक के हर सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। अब जानते हैं तीसरा कदम। अब ग्राहक के पास कई विकल्प हैं। इस कदम को विकल्पों का मूल्यांकन कहते हैं। वह सभी विकल्पों को एक तराजू पर तौलता है। उदाहरण के तौर पर, अब आपके पास 3 फ़ोन हैं, एक सैमसंग, एक एप्पल और एक शियोमी। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे? तो कौन सा फ़ोन सस्ता है? किसकी बैटरी ज़्यादा चलती है? किसका कैमरा सबसे अच्छा है? कौन सी कंपनी ज़्यादा भरोसेमंद है? यह वह जगह है जहां आपकी बात, आपके प्रोडक्ट की खासियत ग्राहक को अपनी तरफ खींच सकती है। अब जानते हैं चौथा कदम, जो है खरीद का फैसला। इतनी सारी खोज और तुलना के बाद ग्राहक आखिरकार निर्णय लेता है। वह तय करता है कि उसे क्या, कहाँ और कब खरीदना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ और बातें आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने फैसला तो कर लिया था कि सैमसंग का फ़ोन लेना है, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त कहता है, यार एप्पल ले ले, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो आप शायद अपना मन बदल लें। या फिर आप खरीदने ही जा रहे थे और अचानक आपको कोई और बड़ा खर्चा याद आ गया। आप कहेंगे, अरे यार अभी तो नहीं, बाद में देख लूँगा। तो अब जानते हैं पांचवा कदम, ग्राहक का अनुभव। ग्राहक ने आपका प्रोडक्ट ले लिया। अब वह घर जाकर उसे इस्तेमाल करेगा। खुश है तो क्या होगा? वह कहेगा, वाह भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। वह वापस भी आएगा और दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। अगर नाखुश हुआ तो क्या होगा? वह सोचेगा, यार बेकार चीज़ है। वह वापस नहीं आएगा आपकी दुकान पर और 4 और लोगों को भी मना करेगा। यह भी हो सकता है कि ग्राहक को लगे, कहीं मैंने गलत तो नहीं खरीद लिया, कहीं दूसरा वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा तो नहीं था।
तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझना हर बिजनेसमैन के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर हम ग्राहक के दिमाग को समझ लेंगे तो हम उन्हें सही समय पर सही प्रोडक्ट और सही तरीके से बेच पाएंगे। बस ग्राहक के दिमाग की इस यात्रा को समझो और अपने बिजनेस को चमकाओ।